बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप अगर कम टाइम में कोई मज़ेदार सी मटन की डिश बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इसको ईद पे बनाएं, इफ्तारी पे बनाएं, मेहमानों की दावत करें, ये इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हमारे घर ये मोस्टली ईद पे ही बनता होता है। और आजकल इफ्तारियाँ चल रही हैं तो आप इसको इफ्तार पे भी बना सकते हो, लेकिन मोस्टली हमारे घर पे ये ईद पे बनता है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है, झटपट बन जाता है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कुछ सिंपल सा बहुत मज़ेदार सा हो जाए तो फिर ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। और उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 किलो जितना मटन मैंने लिया है, विद बोन्स मिक्स लिया है ये। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 बड़े प्याज डाल दिए चॉप करके, एक बड़ा टमाटर ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था। पौना टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी, हल्दी का पाउडर। नमक और मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हाफ़ टेबल स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। और उसके बाद डाल दिया जी हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया। और उसके बाद डाल दूँगी 2 ग्लास जितना पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस इतना पानी काफ़ी है। तो बस हमने इसको प्रेशर कुक कर लेना है 20 मिनट तक। और 20 मिनट में मटन जो है वो गल जाता है अच्छे तरीके से। अगर आपका मटन नहीं गलता तो आप इसको थोड़ी देर और प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो ये 20 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, पानी थोड़ा सा रह गया है। हमने पानी को जो है वो ड्राई करना है, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और इसको हम घी डाल के भून लेंगे। और ये जैसे कि आपने देखा कि गोश्त थोड़ा सा फ़ैट वाला था, चर्बी वाला था, तो मैं घी कम ऐड करी हूँ। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है। लेकिन अगर आपका गोश्त जो है वो जस्ट मीट ही है, उसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं था, तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा घी ऐड कर सकते हो। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन घी में इस तरह की जो डिशेज़ हैं बहुत अच्छी बनती हैं। तो अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बुनाई के दौरान डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा। और ज़ीरा जो है वो अगर आप गोश्त की बुनाई के दौरान डालते हो तो उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस हम मीडियम आंच पे इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी सी। और भुनाई हम तब तक करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, घी बिल्कुल अलग नज़र आने लग जाए और इसका जो मसाला है वो स्मूथ हो जाए, मतलब बड़े बड़े जो टमाटर प्याज हैं वो इसमें नज़र ना आए। तो आप देख सकते हो भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें घी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम और ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फ़ैट भी था। जब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए तो वो ऊपर आ जाएगा सारा ही, इसके जो तरी होती है। तो भुनाई कंप्लीट करने के बाद 1 गिलास जितना पानी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और स्लो फ्लेम पे हमने इसको 10 से 12 मिनट और पकाना है। और आप देख सकते हो कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है, तरी बिल्कुल ऊपर आ गई है। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला। उसके बाद मैंने धनिया धो के कट करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा सिंपल ये रेसिपी है, मोस्टली हमारे घर में ये ईद पे बनती होती है, लेकिन आप चाहें तो इसको अफ्तार में रमज़ान में भी बना सकते हैं। तो आप ये देखिए माशाल्लाह लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तरी बिल्कुल परफेक्ट है। और आप इसको रोटी, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं, मतलब हर चीज़ आपके किचन में अवेलेबल होती है। तो ये देखिए कितनी शानदार लुक आई है इसकी। अब हम आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। मसाला बहुत ज़बरदस्त है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी डिश है कि ये हर किस्म की मटन कढ़ाई को पीछे छोड़ देगा। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और जैसे कि आजकल रमज़ान है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने को भी दिल नहीं करता, तो दिल चाहता है कि कोई सिंपल सी रेसिपी हो जो फटाफट बन जाए, तो ये इन दिनों के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त और बेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर लास्ट में डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। और इसको हम सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म नान, चपाती, रोटी, ताफ़तान, चावल किसी भी चीज़ के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए जी फाइनल लुक हमारे बहुत ही मज़ेदार से मटन मसाला, मटन ग्रेवी, भुना हुआ मटन, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप मीट लवर हैं तो आपको मेरे चैनल पे हर तरह की मीट की रेसिपीज़ मिलेंगी, जिसमें हिरन का गोश्त है, ऊँट का गोश्त है, मटन है, बीफ है, चिकन की ढेर सारी रेसिपीज़ हैं। तो आपको कोई भी पाए, निहारी, कोरमा, कढ़ाई,
किसी भी तरह की रेसिपी चाहिए हो तो आपने बस रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो इंशाल्लाह सारी तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ज़रूर विज़िट कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।